नमस्कार। गणेश पुराण की ये कथा है। हुआ यूं के गणेश जी की आज बर्थडे थी, तो कुबेर जी उनको इनवाइट करते हैं। अब कुबेर तो कुबेर है, तो जब गणेश जी वहाँ पर पहुँचते हैं तब कई स्वादिष्ट वानगियों का भोग वहाँ पर लगाया गया था। जितना गणेश जी खा सकते थे उतना सब उन्होंने खा लिया। फिर कुबेर जी ने कहा कि यदि आपको कुछ अपने साथ लेकर भी जाना हो तो आप लेकर जा सकते हो। तो गणेश जी को लगा कि चलो अच्छा है, खुद के लिए भी कुछ ले लूँ और जो अपने भैया है कार्तिकेय जी उनके लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गठरी को बनाया और उसमें अपने लिए और कार्तिकेय के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट वानगियों को इकट्ठा कर लिया। और अब आराम से रात्रि का समय था और वो अपनी सवारी दैट मीन्स मूषक के ऊपर बैठ के आराम से आ रहे थे। अब मंद मंद पवन जा रहा था, इतना सारा खाना खाया था, तो गणेश जी की आंख लग गई। तभी कहीं से सर्प के जाने की आहट होती है और जो उनका वाहन था मूषक वह डर जाता है। अब तो गणेश जी वैसे भी निद्रा में थे, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मूषक के ऊपर से गिर जाते हैं। उनकी जो गठरी थी वो भी एक तरह से उसके अंदर की जो स्वादिष्ट वानगियाँ थी वो भी गिर जाती है और गणेश जी उठ के पहले वानगियों को इकट्ठा करते हैं। वो पूरी सिचुएशन को देखकर कहीं से हंसी की आवाज़ आती है। तो गणेश जी देखते हुए पहले तो आसपास तो कोई दिखता नहीं है, फिर ऊपर देखते हैं तो ऊपर चंद्रमा हंस रहा था। अब क्योंकि चंद्रमा को ये पूरी सिचुएशन ही बहुत हास्यास्पद लग गई। एक तो मूषक, उसके ऊपर गणपति का शरीर, वो भी गज का मस्तिष्क, और सोते सोते वो आ रहे हैं और वो गिर गए। अब ये सिचुएशन को देख के गणेश जी चंद्र की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि सर्वप्रथम तो हंसना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन किसी अन्य के ऊपर हंसना वो अपराध है। और उसमें भी जब आप समर्थ हो, आप किसी को हेल्प कर सकते हो, वैसी अवस्था में किसी की असहाय अवस्था के ऊपर हंसना, हेल्प न करते हुए उसके ऊपर हंसना, वो किसी देव का लक्षण नहीं हो सकता। चंद्रमा, यदि तू चाहता तो मेरी हेल्प भी कर सकता था, उसके बजाय तूने मेरा उपहास करना, मेरी मौकरी करना पसंद किया, तो तू देव होने के लायक ही नहीं है। ऐसा कहकर गणपति श्राप देते हैं कि आज से तेरा क्षय होना स्टार्ट होगा। तब तक चंद्रमा ऑल द टाइम पूर्णिमा का ही होता था, इन इज फुल स्विंग ऑल द टाइम रात्रि को। अब जैसे ही ये श्राप लग गया, आहिस्ता आहिस्ता चंद्रमा का क्षय होना स्टार्ट हो गया। और जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रमा के कारण ही सब जगह पर रस होता है, तो अब रस सूखना बंद हो गया। तो इंद्र आदि देव इंक्लूडिंग चंद्रदेव गणपति के पास जाते हैं और कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स का जो इक्विलिब्रियम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब कैसे भी करके चंद्रमा को अब अपने किए के ऊपर पछतावा है और समर्थ होते हुए उसको किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए वो भी उसको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। तो आप आपका श्राप वापस लो। तो गणपति कहते हैं कि जो श्राप दे दिया वो तो वापस नहीं ले सकता, हाँ उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो अब पूरे संसार की सुखाकारी के लिए मैं मेरे श्राप में मॉडिफिकेशन देता हूँ, और वो ये है कि चंद्रमा को अपने पूर्ण होने के ऊपर जो गर्व था, जिसके कारण वो सबकी हंसी उड़ाता था, सबकी मजाक उड़ाता था, तो आज से 15 दिन वो बढ़ेगा और 15 दिन वो घटेगा, और सिर्फ एक दिन के लिए वह पूर्ण दिखेगा। अब ये जो पूरी इवेंट हुई थी वो हम सबको याद रहे, और जब हम किसी कंडीशन में हो, जब हम किसी को हेल्प कर सके, उस तरह की कंडीशन पर हो, तब हम हेल्प करें, उसकी मजाक न उड़ाए उस व्यक्ति की। वह समझाते हुए हमें आज भी वो चीज़ याद रहे, उसके लिए गणेश जी ने अपने श्राप में एक चीज़ और ऐड की,
और वो ये कि आज के बाद मेरी बर्थडे के दिन, दैट मीन्स भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन, यदि कोई व्यक्ति नोइंगली या अननोइंगली चंद्रमा को देखेगा तो वो उसको काफ़ी दुख की प्राप्ति होगी। बाकी की अवस्थाओं में जो चंद्रमा है, चतुर्थी का चंद्रमा, वह सुख देगा, लेकिन मेरी बर्थडे के दिन वह दुख देगा। और वो इसीलिए है ताकि सबको यह लेसन लाइफ लॉन्ग याद रहे। गणेश पुराण का यह स्पष्ट श्लोक है, भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञानतोपि वा अभिशापी भवेत् चंद्र दर्शनात् भृश दुख भाग। स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। यदि ईश्वर कृपा से या फिर दैव की कृपा से हम किसी ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाए जहाँ पर हम किसी को हेल्प कर पाए, अब वो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है, तब हमें हेल्प करनी चाहिए। जो दुख में है, जो पीड़ा में है, वैसे व्यक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सो ईश्वर हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि जब हम उस अवस्था में हो तब हम इस लेसन को याद रख पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।